अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो aditi_JRF अड्डा के नेम से कर सकते हो। आप सभी लोगों के लिए 12 महीने की वैलिडिटी से आता है JRF अड्डा प्रीमियम बैच, राइट। किसी भी एक स्टूडेंट को जो भी तैयारी के लिए रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीजें इसके अंदर है। ऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बैच आपको चाहिए है तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अभी भी अगर आप प्रीमियम बैच लेते हो तो आप लोगों को जून के साथ साथ दिसंबर के लिए भी जो सब लॉन्च होगा सब मिल जाएगा, लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, नोट्स भी, टेस्ट सीरीज भी, और आप सभी लोगों के लिए जो बुक्स हैं वो भी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी टेस्ट सीरीज के साथ। जो रैम होती है उसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, और ये जो आप लोगों की रैम मेमोरी है ना, ये आपकी मेन मेमोरी कहलाती है। कौन सी मेमोरी? मेन मेमोरी कहलाती है। रैम जो है उसके लिए कौन कौन से फंक्शनल कीवर्ड आपको सुनने मिलेंगे? ये आपका मेमोरी सेल है, ये आपकी एड्रेसिंग के काम आती है, ये डेटा प्रोसेसिंग के काम करती है, रनिंग प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स कहाँ रहते हैं? रैम के अंदर रहते हैं। मल्टीटास्किंग कौन संभालता है? रैम संभालता है। टेम्पररी डेटा स्टोरेज कौन सी मेमोरी है? रैम मेमोरी है। एग्जाम में जब आपको स्टेटमेंट वाले सवाल देखने मिलेंगे तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स किसके हैं? रैम के कीवर्ड्स हैं। अगर मैं बात करूं तो वॉलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि जैसे ही लाइट्स गई वैसे ही इसने रखे हुए डेटा को आप मानिए कि वो डिलीट हो जाएगा। प्राइमरी स्टोरेज है, टेम्पररी स्टोरेज है, रीड और राइट दोनों ही प्रकार के काम आप यहाँ पर कर सकते हो। स्पीड में ये काफी ज्यादा हाई होती है और सीपीयू डायरेक्टली इसी मेमोरी से बात करता है। सो डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस जो है वो भी इसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब अगर आप लोगों की बात की जाए रैम के टाइप्स की, तो रैम जो है वो स्टैटिक रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, एचडी रैम होती है, डीडीआर रैम होती है। देखो स्टैटिक रैम का मतलब क्या हुआ? वो रैम जो आप लोगों की फ्लिप फ्लॉप से बनती हो। किससे? फ्लिप फ्लॉप। और स्टैटिक रैम को ही आप लोग कैशे मेमोरी के नाम से भी जानते हो। यही आपकी कौन सी मेमोरी होती है? कैशे मेमोरी होती है। डायनेमिक रैम मतलब जो मेमोरी आप लोगों की ट्रांजिस्टर्स की मदद से बने, वो आपकी डायनेमिक रैम होती है। देन आपकी एचडी रैम होती है, सिक्योर डिजिटल, और डीडीआर मतलब डबल डेटा रेट रैम, राइट। ये आपके टाइप्स ऑफ रैम हो गए। आपसे एग्जामिनेशन के अंदर मैच द कॉलम के अंदर जो है वो इनकी फुल फॉर्म्स भी डेफिनेटली पूछी जा सकती है। देन आती है बारी हमारी रोम चिप की। अब जो ये आप लोगों का रोम चिप है ना, ये क्या करता है या इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स आपको देखने मिलेंगे? देखो ये जो आपका रोम होता है ये कहलाता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ये जो रोम चिप होता है ये बूटिंग प्रोसेस के काम आता है। यही रोम जो है वो आपका बायोस स्टोरेज करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो सारी स्टोरेज होती है वो रोम के ऊपर ही रखी होती है। माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम्स इसी के ऊपर रखे होते हैं। सिस्टम इनिशियलाइजेशन का सारा प्रोसेस किसकी जिम्मेदारी होती है? रोम की जिम्मेदारी होती है। परमानेंट डेटा स्टोरेज के नाम पर आपका रोम जाना जाता है। इसके कीवर्ड्स की बात करूं तो ये नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है, मतलब परमानेंट स्टोरेज है, जैसे ही लाइट जाएगी फिर भी डेटा यहाँ पर सेव रहेगा। प्राइमरी नेचर की है मेमोरी, ये मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है, लिखे हुए डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हो। ये फर्मवेयर को स्टोर करता है। अब फर्मवेयर मतलब क्या हुआ? देखो हिंदी में आप देखोगे तो फर्मवेयर का मतलब होता है अटल। अटल मतलब जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता, तो ये कैसा होता है? फर्मवेयर होता है। बूट प्रोग्राम, कंप्यूटर के स्टार्ट होने का प्रोग्राम को अपन बूट बोलते हैं, तो ये बूटिंग प्रोग्राम को जो है वो स्टोर करके रखता है, जिसका नाम होता है बूटस्ट्रैप। ठीक है। डेटा रिटेंशन विदाउट पावर की इसके पास में कैपेसिटी होती है। ये सब के सब कीवर्ड्स आपको किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी मैं आपको अंत में क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी तो भी देखना आपको पता चल जाएगा। देन अगर मैं बात करूं तो आपके पास में रोम के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और आपकी फ्लैश मेमोरी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के जो दो टाइप्स है, इन दो टाइप्स में ये डिफरेंस होता है कि आप रोम चिप के ऊपर रखे हुए डेटा को डिलीट करके कुछ नया लिख सकते हो। आप नहीं, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर है जिसने वो चिप बनाई है वो। अब ये क्या है? दो तरीके से किया जा सकता है, या तो पूरे के पूरे चिप पे रखे हुए डेटा को हटाओ और दोबारा से उस चिप को भरो, तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
जिसमें यूवी रेडिएशंस की मदद से, धूप में रख दो सारा डेटा अपने आप उड़ जाएगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक एक लाइन को डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। अगर हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स किसके हैं, आपके रोम के हैं। तो मैंने आपको रोम के और रैम के दोनों के कीवर्ड्स बताए, दोनों के फ्लो चार्ट आपको दिखाए हैं, हिंदी में भी दिखाए हैं, इंग्लिश में भी दिखाए हैं। तो एक बार जल्दी से जो है वो मुझे थम्स अप करके बताओ लाइव चैट में, कैसी लगी प्रेजेंटेशन, सुंदर है ना, बताओ भाई। इसके टॉपिक में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल में मैंने जो भी सारे कीवर्ड्स देखे हैं ना, वो सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। एम्बेडेड इंस्ट्रक्शंस कहाँ लिखे हुए होते हैं, बूटिंग प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, फर्मवेयर स्टोरेज कौन सा होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, सब चीजें आपको एक ही स्लाइड के अंदर मिल जाएगी। हाँ, सब के सब चीजें एक ही स्लाइड के अंदर आपको मिलने वाली है। चलो गुड। अब बात आती है हमारे फर्दर क्लासिफिकेशंस की। जैसे अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अब फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रैम को भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, है ना। अब देखो, आप लोगों को मैंने बताया कि एक तो आपके पास में स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है, एक आपके पास में एसडी रैम है और एक आपके पास में डीडीआर रैम। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टैटिक रैम की। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, आपकी जो स्टैटिक रैम होती है वो एक ऐसी रैम है जो कि फ्लिप फ्लॉप की मदद से बनी हुई है ना। अब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई भी, चलो बताओ फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन बता सकता है कि फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब होता है? अब बात ऐसी है, ये जो आप लोगों की मेमोरी है ये फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है, ये बहुत ही तेज होती है, कंपैरेटिवली डायनेमिक रैम से भी तेज होती है, और जितनी तेज होती है उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये जो मेमोरी है इसी की मदद से आप लोग कैशे मेमोरी को बनाते हो, है ना। लो डेंसिटी होती है और इसके अंदर रिफ्रेश जो है वो इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। यस, फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक डेटा स्टोरेज के लिए आप यूज करो। स्मॉलेस्ट मेमोरी एलिमेंट जो आपके के पूरे कंप्यूटर में होता है वो फ्लिप फ्लॉप होता है, एक बिट एट अ टाइम। तो फ्लिप फ्लॉप क्या कर सकता है, 1 बिट एट अ टाइम स्टोर करता है, 1 बिट एट अ टाइम स्टोर करने का काम करता है। अगर मैं बात करूं डायनामिक रैम की, तो जो ये डायनामिक रैम है आप लोगों की, ये डायनामिक नेचर की है, बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ये आपकी स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में धीरे होती है और साथ ही साथ सस्ती होती है। यही है जो कि मेन मेमोरी बनाने के काम आती है। रैम इससे बनती है, कैश उससे बनती है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो आप लोगों की रैम होती है ये आप लोगों की हाई इन डेंसिटी होती है। देखो, अब तक बाकी सारे सवाल मैंने एग्जाम में देखे हैं, डेंसिटी पर अभी तक सवाल नहीं आया है, तो इस बार आपको स्पेशली क्या याद करके जाना है, डेंसिटी किसकी लो होती है, किसकी हाई होती है। फिर आती है आप लोगों की एसडी रैम, ये सिंक्रोनाइज की जाती है सीपीयू क्लॉक के साथ में, इसीलिए इसको एसडी रैम बोला जाता है। हाई स्पीड होती है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के काम आती है, सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस ये करती है और इसीलिए इसे मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। देन मैं बात करूं तो डबल डेटा ट्रांसफर, मतलब डेटा रेट इसकी और तेज होती होगी, बैंडविड्थ इंप्रूव कर देती होगी। अलग अलग प्रकार की है, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। ये जो है ये रैम के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पर जानी जाती है। ये क्या करती है, ये डेटा को डबल रेट के साथ में ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखती है। रोम जो है वो आप लोगों के पास में अलग अलग प्रकार से थी, जैसे आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक आप लोगों की फ्लैश मेमोरी। अब देखो, हमारे लिए जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ये आप लोगों की जो मेमोरी होती है ये सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम की जाती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा।
ये फ्यूज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बनती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है और इसको आप कभी भी दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार मैन्युफैक्चरर ने जो लिख दिया वो लिख दिया। देन अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आती है हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू रखे हुए डेटा को इरेज करके दोबारा से लिखने वाली मेमोरी कहलाती है, राइट। ये जो है रीप्रोग्रामेबल है, पर कौन ही इसको रीप्रोग्राम कर सकता है? मैन्युफैक्चरर। ट्रांसपेरेंट होती है, ये रीयूजेबल मेमोरी है, और यहाँ पर जो है ये आपकी पहले इनिशियल सिस्टम्स के अंदर यूज की जाती थी। आज के सिस्टम्स में जो है वो आप लोगों की या तो फ्लैश या फिर डबल ईपीरोम यूज की जाती है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है, मल्टीपल टाइम इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, बाइट लेवल के ऊपर भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, नॉन वॉलेटाइल नेचर की ये मेमोरी है, और आपके जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वहां पर इसे यूज किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम्स मतलब जो आपके छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन में जो लगा हुआ है, आपकी घड़ी में जो लगा हुआ है, ये जो छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं ना, ये एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की ये मेमोरी यूज की जाती है। सबको क्लियर है? बोलो भाई, थम्स अप करो एक बार। मजा आ रहा है क्या स्लाइड देख के? ठीक है, देखो आप लोगों का साथ बना रहेगा, आप लोग क्लास को एंजॉय करोगे तो मुझे भी मजा आएगा कि ये जो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है वो यूटिलिटी वाली होगी। तो प्लीज आज बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेहनत कैसी लगी, है ना। और एक थम्स अप जो है, एक लाइक जो है वो कंटेंट टीम के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, सीएस की क्लास के लिए भी करवाएंगे, ऐसे ही करवाएंगे। अब आती है बारी आपकी फ्लैश मेमोरी की। ये जो फ्लैश मेमोरी होती है ये डबल ईपीरोम का ही एडवांस वर्जन है। यहाँ पर ब्लॉक लेवल के ऊपर इरेजिंग हो सकती है। ये हाई स्पीड मेमोरी होती है और यही मेमोरी है जो आपके यूएसबी या फिर एसएसडी के अंदर यूज की जाती है। यूएसबी क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल आपकी बस है ना, जिसको आप पेन ड्राइव बोलते हो। और एसएसडी आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, राइट। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आती है, इसीलिए देखो आप इसको सेकेंडरी मेमोरी में भी यूज कर लेते हो।